हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रतिरूपों को ध्यान से देखकर प्रतिरूप को बनाने के लिए प्रयोग किए गए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए चर का प्रयोग कर नियम लिखिए। ठीक, देखिए यहाँ पे तीलियों की संख्या 2 है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तीलियों की संख्या 4 है, यहाँ पे 6 है, 8 है। ठीक, यहाँ पे हो क्या रहा है तो 2 और गुना में 1 है, यहाँ पे 2 और गुना में 2, n का मान यहाँ पे 2 है, n का मान यहाँ पे 3 है, n का मान यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से हम लोग ए नंबर यहाँ पे आंसर इसका लिखेंगे डायरेक्ट कि 2 और n हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब क्यों लिखेंगे तो समझिए। अगर यदि n का मान 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला आ जाएगा, ये टोटल आकृति एक x आएगा। अगर यदि n का मान 2 रखेंगे तो हमारा टोटल दिल्ली कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे n का मान तो 2 तिया 6 आ जाएगा, और 4 रखेंगे तो 2 छक्का 8 बन जाएगा। यानी n जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यानी इसी के मल्टीपल में, इसी के गुणांक में हम लोगों को आएगा। ठीक, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। अगर यदि n का मान हम लोग इस जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 तो हमारा माचिस की तिल्ली 2 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर n का मान 2 रखेंगे तो n का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 और n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तिल्ली की संख्या यहाँ पे 4 आ गया। नेक्स्ट हमारा n है, हमारा 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, इससे करके पेयर बनते जा रहा है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2n। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। अब बी नंबर पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल माचिस की तिलिया एक आकृति में कितना है, 3 है। नेक्स्ट में हमारा 6 है, 9 है, 12 है। इसमें अभी 3 का गुणांक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और n। ठीक, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। अगर यदि n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 हमारा आकृति बनेगा, यानी 3 एकम 3 तिल्ली लगेगा। इसमें हम लोग n का मान 2 रखेंगे तो 2 आकृति 2 y बन रहा है, और यहाँ पे तिल्ली की संख्या 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें हमारा y 3 बनेगा। अगर यदि n का मान रखेंगे और टोटल तिल्ली की संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 और n, तो 3 3 तिया 9 हो जाएगा। आप लोग गिन के भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा इस तरीके से मल्टीपल होके गुना होके आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग एक नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ठीक, यहाँ पे परवेज अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़ा है। चर का प्रयोग कर परवेज की उम्र की ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। मान लेते हैं उसका छोटा भाई का पहले उम्र मान लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे 2 नंबर माना जो है सो उसका छोटा भाई का उम्र, माना छोटा भाई का जो उम्र है, भाई का उम्र वो x साल है। ठीक, तो परवेज इससे कितना बड़ा है तो 2 साल बड़ा है। तो बोल रहा है कि परवेज की उम्र ज्ञात करने के लिए वो एक व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इससे 2 साल बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे जो उसका भाई का जो परवेज का जो उम्र हो जाएगा, परवेज का उम्र, तो इससे 2 साल बड़ा तो x + 2 इसका जो है सो भाई का उम्र, और ये हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। ठीक, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में एक समपंचभुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, परिमाप ज्ञात करने के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए पंचभुज है और हमारा प्रत्येक लंबाई सेम है, वाई जो जितना हमारा 1 2 3 इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई इस तरीके से कोई एक पंचभुज है। ठीक, सबका लंबाई जो है वो क्या है, सेम है। तो इसका जब परिमाप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी वाई 5 को भुजा है तो कितना हो, 5 को वाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका जो परिमाप हो जाएगा वो 5 वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, और इस तरीके से जो भी बहुभुज होता है, अगर यदि उसका भुजा सेम होता है तो उसका जो फॉर्मूला आता है परिमाप का, वो भुजा और गुना में जितना दिया हुआ रहता है वही डायरेक्ट निकल जाता है। तो लंबाई हमारा y है और 5 भुजा दिया हुआ है, तो इसका जो समीकरण डायरेक्ट बन के आएगा वो 5y भी हो सकता है। चलिए लंबाई दिया हुआ है, मान लेते हैं कि लंबाई y दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो समपंचभुज की जो लंबाई हो जाएगा, पंचभुज की लंबाई, पंचभुज की परिमाप, तो कितना हो जाता है, n गुना में भुजा होता है। क्या, बहुभुज की भुजा का परिमाप जो होता है n गुना भुजा होता है। ठीक, तो भुजा हमारा y जो लंबाई है और गुना n, यानी पंचभुज में हमारा 5 टोटल रेखा होता है, 5 किनारा होता है, तो 5 गुना y, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5y हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, महेश 3 संख्याएं 11 15 और 16 को 2 अलग अलग तरीके से योगफल प्राप्त करता है। ठीक,
इन तीनों को जोड़कर अलग अलग तरीक़ा से ये जोड़ रहा है, घटा रहा है, सिर्फ जोड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहला दिया हुआ है और दूसरा हमारा यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो देखिए अगर यदि हमारे पास 3 संख्या है और 2 को बंद करके और 1 को बाहर रख दिए, ठीक, और ऐसे करके हम लोग जोड़ते हैं तो इस तरीके से जो हम लोग कहते हैं इसको योग का साहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप लोग याद रखिएगा, योग का साहचर्य नियम कहलाता है, ठीक। ये जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो योग का साहचर्य नियम। इसमें भी देखिए भाई क्या किया है कि 11 को पहले 11 को बाहर रखा है, 15 और 16 को जोड़ दिया है, ठीक। और इस तरीके से दोनों पर जोड़ने के बाद हमारा वही सेम संख्या 42 है, ठीक। और इस तरीका जो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग गुण को बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। और अगर यदि यहाँ पे गुना हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं योग का गुणन का साहचर्य नियम, ठीक। तो दोनों हमारा सेम आता है, इधर से जोड़े चाहे उधर से जोड़े, ठीक। घटाव और भाग में थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क मतलब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे बातें अलग हो जाती है, ठीक। तो संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं गुणन का और योग का साहचर्य नियम। तो 1 नंबर में हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे योग का साहचर्य नियम, 1 नंबर हो जाएगा योग का साहचर्य नियम, ठीक। अब बी नंबर में बोला है कि चर का प्रयोग कर व्यापक नियम लिखिए, इसका नियम लिखना बोल रहा है, ठीक। चलिए इस तरीके से लिखा हुआ है 11 + 15 और प्लस का 16, एक इक्वेशन इस तरीके से है। और दूसरा हमारा इसका मान लेते हैं, और दूसरा जो हमारा है 11 + का 15 और प्लस का 16, ठीक। इस तरीके से 2 संख्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 11, 15 और 16 को एक एक करके मान लेते हैं, इसको ये और इसको बी और इसके सी मान लेते हैं, ठीक। अब दोनों को हम लोग अलग अलग टाइप में लिख सकते हैं। तो 11 की जगह पर हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, प्लस का बी की जगह पर यहाँ पे, और प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी को साथ में और सी बाहर। ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर हम लोग यहाँ पे बी प्लस सी को साथ में रखेंगे और ए को बाहर रखेंगे, तो बी प्लस सी के साथ में हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए, पता लगाइए कि y के किस मान के लिए y + 2 = 5 होता है, ठीक। ये y + 2 = 5। सबसे पहले हम लोगों को पैटर्न का पता लगाना है कि y में 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा y का मान ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनने वाला है वही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो y है, यहाँ पे देखिए y का मान कितना है, 1 है, 1 है। अब उसमें हम लोग +2 करेंगे तो +2, तो y + 2 कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसकी जगह पर हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए y का मान 2 है, अब हम लोग y + 2 का मान, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो y की जगह पर 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब डायरेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 2 प्लस कर सकते हैं हर साथ, ठीक। तो 3 और 2 5, देखिए यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 1 से 3 यानी 2 ज़्यादा, 2 से 4 2 ज़्यादा, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 3 से 2 ज़्यादा 5, 4 से 2 ज़्यादा 6, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस पैटर्न को यहाँ पे पूरा फिल भर देंगे, ठीक। चलिए ये हमारा पूरा एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।